नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका लक्ष्य सिर्फ नेट निकालना है और आपके पास समय की बहुत कमी है और 29 जून को आपका एग्जाम है, यानी आज 24 तारीख है और 3-4 दिन और बचे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके सामने सेकंड पेपर हिंदी साहित्य की 5 यूनिट पर चर्चा करने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जाने के कारण ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इनको करके नहीं जाते तो पेपर देना भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इन पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है हिंदी कहानी। आपको पता है कि इसमें 21 कहानियां लगी हुई हैं और 17 रचनाकार हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है, प्रकाशन वर्ष के कालक्रम के अनुसार कहानियों को क्रम में जमानी है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और किसी प्रकार से कहानीकारों के क्रम जन्म के आधार पर क्रम से जमाना है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि इनकी महत्वपूर्ण पात्र, कौन सी कहानी में कितने पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं और कौन से महत्वपूर्ण स्त्री पात्र हैं और कौन से पुरुष पात्र हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तीसरी बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य आलोचकों ने कहानियों के बारे में क्या लिखा है, तो वो जानकारी भी आपको ऐड करना है। तो ये शॉर्ट नोट्स हुए। चौथे नंबर की महत्वपूर्ण जो यूनिट है वो है हिंदी उपन्यास, जिसमें 13 उपन्यास लगे हुए हैं और 13 के 13 उपन्यास पढ़ना बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े उपन्यास लगे हुए हैं। गोदान को पढ़ने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो उन उपन्यासों उपन्यास यूनिट से आपको क्या करना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले कहानी की बताई, इसी प्रकार आपको उपन्यास का करना है कि जो उपन्यासों का क्रम और उनके रचनाकारों के जन्म वर्ष के आधार पर उनका क्रम। पहली बात तो ये शॉर्ट नोट्स बनाना है। दूसरी बात कि उनके पात्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने पीवाईक्यू लगाए होंगे, तो पीवाईक्यू में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लगभग अगर मान के चलो 12 क्वेश्चन यूनिट 6 से आए, मतलब उपन्यास से आए, तो 6 से 7 क्वेश्चन तो पात्रों से बन जाते हैं। तो पात्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कि जो इनके महत्वपूर्ण उद्धरण होते हैं कि कौन से पात्र ने क्या कहा है, वो भी आपको थोड़ा याद करके जाना है। तो बात हुई उपन्यास यूनिट से। अब तीसरी महत्वपूर्ण यूनिट है हिंदी नाटक। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 14 नाटक यूनिट 8 में लगी हुई हैं और यूनिट 8 के जो 14 नाटक हैं वो भी बड़े बड़े हैं उपन्यास जैसे, तो उनको भी पढ़ना मुश्किल है। इसलिए देखो, सभी तो नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ उपन्यास पढ़ के तो 100% जाना है। तो कुछ नाटकों को आपको 100% पढ़ के तो जाना ही है, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ के चले ही जाना, जिससे आप उनके पात्रों को बेहतर से समझ पाओगे और कौन सी घटना कौन से उपन्यास से घटित हुई है उनको भी समझ पाओगे। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक लगे हुए हैं, अधे नगरी और भारत दुर्दशा। तो इनको ये तो बहुत ही छोटे छोटे नाटक हैं, तो इनको पढ़ने में ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और द्रुपदसाम्नी, वो बड़े बड़े ऐतिहासिक नाटक हैं, तो उनको पढ़ना बहुत ही कठिनाई की बात होती है, समझ में नहीं आते हैं वो, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, उनकी महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। फिर सिंदूर की होली, फिर मोहन राकेश के आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, तो ये ऐसे नाटक हैं जिनसे क्वेश्चन बनेंगे ही 100%, तो इनको स्किप नहीं करना है। ठीक है। अब बात आती है कि मतलब इनमें कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी। तो मैंने पहले बताया कहानी में और उपन्यास में, इसी प्रकार इसमें भी ध्यान रखना है कि जो नाटककार हैं, पहले नाटक का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम और फिर उनके नाटककारों के जन्म वर्ष के अनुसार उनका क्रम, तो इन दोनों बातों को याद रखना है। फिर भूमिकाओं से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो जो इतनी उपन्यास की भूमिका इंपोर्टेंट है, उतनी ही भूमिका नाटक की इंपोर्टेंट है। जब तुम नाटक या उपन्यास पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या जो रचनाकार होते हैं ना, वो भूमिका लिखते हैं या प्राकथन लिखते हैं, तो उनको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आती है दूसरी महत्वपूर्ण यूनिट 5 हिंदी कविता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और बहुत ही बड़ी यूनिट है, और हर एक कुछ करके जाना बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि उत्तरकांड थोड़ी ना पढ़ोगे तुम, तो इस बात को ध्यान रखना है। इनमें भी क्या करना है तुमको कि महत्वपूर्ण रचनाकार, मतलब जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं लगी हुई हैं उनका क्रम, रचनाकारों का क्रम, तो इस बात को ध्यान रखना है। और फिर जैसे कबीरदास के कुछ दोहे वगैरह हैं तो उनको पढ़ लेना। ठीक है। बिहारी सतसई से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको पढ़ लेना। ठीक है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आपको आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग सभी रचनाकारों की कविताएं पढ़ के जाना है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर पहले नंबर पर आती है हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट 2। दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा कठिनाई महसूस होती होगी इस यूनिट को पढ़ने में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट है और ये पढ़ने में भी मुश्किल होती है। तो आपको क्या करना है कि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और सिर्फ आपका लक्ष्य नेट निकालना है। तो क्या होगा कि आप जितने भी रचनाकारों का यूनिट, सभी यूनिट्स में नाम लिखा है, जैसे कि अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो ये देखो ये सभी जगह मौजूद रहेंगे। जब हिंदी नाटक पढ़ोगे तो 3 नाटक लग रहे हैं, ठीक है। हिंदी कहानी पढ़ोगे तो आकाशदीप जैसी कहानियां लग रही हैं, ठीक है। हिंदी कविता पढ़ोगे तो इनकी महत्वपूर्ण आंसू और कामायनी कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो इनको स्किप करके जाना ही नहीं है। सभी यूनिट में आते हैं, उनको आपको क्या करना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जोड़ देना है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण यूनिट हो जाती है 5। और लास्ट में 2 गद्यांश भी आते हैं जिससे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।